जब सास ने बहू को मायके जाने नहीं दिया तब बहू ने ऐसा सबक सिखाया कि होश ठिकाने आ गए। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नम्रता ने फोन पर अपनी माँ से कहा। सरला जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नम्रता बहुत खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। सरला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे प्रिया सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज फौरन बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत कुछ अच्छा हो जाएगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ ही जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सभी लोगों से मिलूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले। वह मन ही मन ये सब सोचती है और कहती है और उसे भी मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे प्रिया की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सरला जी बोली, ऐसे कैसे मना कर सकती है तुम्हारी सास? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस पर भला क्या ऐसा हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं थोड़ा समझाती हूँ। नम्रता ने फोन अपनी सास के पास दे दिया। सरला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, सब कुछ बढ़िया तो है? वैसे आपसे कुछ कहना था मुझे। समधन जी ने कहा, हाँ कहिए, क्या बात है? दरअसल नम्रता कल त्योहार के लिए यहाँ आना चाहती है, इसीलिए अगर आप उसे भेज दे तो मुझे अच्छा लगेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी भी नहीं रोका ना कभी टोका, और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू प्रिया की माताजी से मिलने का मुझे मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से मुझे पता चला कि प्रिया को साल में आप लोग एक ही बार अपने मायके जाने को अनुमति देते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले प्रिया को उसके मायके भेज देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई है, और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को भी आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी कई गुना ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे अपने मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी और उसे अपने मायके भी जाने की अनुमति नहीं देंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए इससे तो अच्छा ही है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो।
सरला को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया, उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर ही रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उससे भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास ही रहती थी। सरला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि प्रिया, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही प्रिया का चेहरा मानो खिल सा गया, क्योंकि वह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले ही दिन प्रिया अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे 1 हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी आंखें चमक रही थी। प्रिया के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बातचीत भी की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं प्रिया के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। दूसरी तरफ प्रिया अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी और वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम बहुत ही प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। सरला जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो एक सास देख रही है तो वह बहू और बेटे में कभी भी फर्क ना करे, और अगर एक बेटी देख रही है तो वह कभी भी अपनी भाभी के साथ अन्याय ना करे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।